कौन है वहां? क्या कोई है जो सुन रहा है? तुम ऊपर की दुनिया से आए हो? क्या सूरज अभी भी चमक रहा है? तुम कौन हो? तुम यहां कब से कैद हो? हम इतने हैं जितने समुंदर के रेत के जर्रे। हम सदियों से इस लोहे को चाट रहे हैं। हर रोज हम इसे तोड़ते हैं और हर रोज तुम्हारा खुदा इसे फिर खड़ा कर देता है। तुम बाहर क्यों आना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें प्यास लगी है। हम आएंगे तो तुम्हारी नदियां पी जाएंगे। हम आएंगे तो तुम्हारे शहर खा जाएंगे। बस वो एक लफ्ज, हमारा सरदार वो एक लफ्ज कहने वाला है। कौन सा लफ्ज? बर्फानी हवाओं की सनसनाहट में एक तंजिया कहका गूंजा, जिसने पहाड़ी दरे की खामोशी को किसी तेज धार खंजर की तरह चीर दिया। जुल्करनैन के सामने खड़ा वो शख्स, जिसके चेहरे पर धूल और मुशक्कत की गहरी लकीरें थीं, अपने मेले कुचैले हाथों से किसी नामालूम समत की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा एक अजीब सी बेजारी थी, जैसे वो किसी ऐसी हकीकत का आदी हो चुका हो जिसे देखकर आम इंसान की रूह कांप जाए। आप जिसे दीवार से कैद करना चाहते हैं वो यहाँ के नहीं हैं, उसने थूकते हुए कहा। उसके लहजे में अकीदत नाम की कोई चीज न थी। हमने उन्हें चांदनी रातों में उन चोटियों पर उतरते देखा है। वो गोश्त पोस्त के तो हैं, मगर उनकी साख्त, उनकी रफ्तार, वो उस जमीन के कवानीन को नहीं मानते। क्या आपकी तांबे और लोहे की ये दीवार उन चीजों को रोक पाएगी जो मिट्टी से पैदा ही नहीं हुई? जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने खामोशी से उस बंजर वादी के उफक पर फैली हुई सियाह चोटियों को देखा। वहां हुआ का दबाव गैर मामूली था। फजा में एक अजीब सी धाती बो रुची हुई थी, जैसे किसी बहुत बड़े इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बाद ओजोन की बू फैल जाती है। क्या ये महज वैशी इंसानों का एक गिरोह था, या कोई ऐसी मखलूक जो किसी दूसरे निज़ाम शमसी या किसी दूसरी जहत से यहाँ रास्ता भूल कर आ पहुंची थी? पहाड़ों के उस पार से आने वाली आवाज़ें किसी इंसानी ज़बान से मेल नहीं खाती थीं। वो एक मुसलसल हमवार फ्रीक्वेंसी वाली भमनाहट थी, जो कानों के पर्दों पर हथौड़े की तरह बजती थी। जब वो हमला करते थे तो ज़मीन में इर्तियाश पैदा होता था, जैसे हज़ारों इंजन एक साथ स्टार्ट कर दिए गए हों। मकामी लोग उन्हें याजूज और माजूज कहते थे, लेकिन उनकी आंखों की पतलियां उफ़ुकी थीं और उनकी जिल्द पर एक मछली जैसी चमक थी, जो सूरज की रोशनी में रंग बदलती थी। उनकी भूख मिट्टी की नहीं है। बस्ती के एक बूढ़े ने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के करीब आकर सरगोशी की। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। वो जो कुछ देखते हैं उसे ख़त्म कर देते हैं। पौधे, जानवर, यहाँ तक कि झीलों का पानी भी उनके सामने खुश्क हो जाता है, जैसे उनका मेटाबॉलिज्म उस सैयारे के मुताबिक बना ही ना हो। वो यहाँ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने आए हैं। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने इंजीनियर्स को लोहे के भारी तख्ते लाने का हुक्म दिया। भट्टियां दहकने लगीं, तांबे को पिघलाया जाने लगा। लेकिन एक सवाल उस बस्ती की फजा में मुअल्लक था। अगर वो मखलूक इस मादी दुनिया की हुदूद से बाहर की है, तो क्या लोहा और तांबा उन्हें रोक पाएगा, या ये दीवार सिर्फ एक गेटवे को सेल करने का बहाना थी? पहाड़ों की ऊट से एक चीख उभरी। ये किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज़ थी जो धात के आपस में रगड़ खाने से पैदा होती है। बस्ती के लोग सहम कर अपनी झोंपड़ियों में दबक गए। आसमान पर एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई, जो बज़ाहिर किसी सितारे की थी, मगर वो गैर फितरी रफ्तार से हरकत कर रहा था। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फिर उस गहरी खाई की तरफ जहां से वो मखलूक बरामद होती थी। क्या ये मुमकिन था कि ये ज़मीन के अंदर छुपे हुए किसी दूसरे तमद्दुन के बाशिंदे हों, जिनका डीएनए हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो? लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक्स जब दुर्रे के दहाने पर रखे गए तो ज़मीन गैर मामूली तौर पर गर्म होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के उस पार मौजूद मखलूक इस दीवार की तामीर को महसूस कर रही है। उनकी ताकत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि वो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी या तवानाई के हामिल थे जो मादे को एटमी सतह पर तब्दील करने की सलाहियत रखती थी। तुम उन्हें वैशी समझते हो? उस गुस्ताख मकामी ने दोबारा मुदाखलत की। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो वैशी नहीं हैं, वो एडवांस्ड हैं। हम उनके लिए वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए चींटियां। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो इतने सालों से इस दुर्रे में क्यों कैद हैं? वो कैद नहीं हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब उस ज़मीन का माहौल उनके लिए साजगार हो जाएगा।
ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद संजीदगी ये बता रही थी कि वो किसी ऐसी हकीकत से वाकिफ़ हैं जिसका इल्म उन जाहिल देहातियों को नहीं था। तानबे का खोलता हुआ लावा जब लोहे की दीवार पर डाला गया तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फ़ज़ा में सफ़ेद धुएं के बादल छा गए। इस लम्हे पहाड़ के दूसरी तरफ से एक ऐसी गरज सुनाई दी जिसने ज़मीन की तहों को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक बहुत बड़े रिएक्टर को ज़बरदस्ती बंद कर दिया हो। दीवार मुकम्मल हो चुकी थी, एक हमवार चमकती हुई धाती सतह जिसमें एक सुई के बराबर भी जगह न थी। लेकिन जैसे ही आखिरी ईंट लगी, बस्ती के कुत्तों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया और परिंदे बेवक्त अपने घोंसलों से उड़ने लगे। फ़ज़ा में मौजूद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दबाव अचानक ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जगह एक बोझल खामोशी ने ले ली। तुमने उन्हें बंद कर दिया, बूढ़े ने हसरत से कहा, मगर क्या तुमने उन्हें हमेशा के लिए रोक लिया है या सिर्फ उनका रास्ता बदल दिया है? सदियां गुजर गईं, वो दीवार बर्फ और मिट्टी के नीचे दब गई, लेकिन लोग दास्तानों में एक अजीब सा खौफ बाकी रहा। जदीद दौर के साइंसदान जब उन इलाकों का नक्शा तैयार करते हैं तो उन्हें हिमालय और कराकरम के उन सिंगलाक सिलसिलों में कुछ ऐसे मकामात मिलते हैं जहां रेडार काम करना छोड़ देता है। वहां की मकनातीसी लहरें पागलों की तरह नाचने लगती हैं। क्या वो दीवार महज एक जिस्मानी रुकावट थी या कोई फ्रीक्वेंसी जैमर जो उन गैर अर्जी वजूद को उस जहत में आने से रोक रहा है? आज जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और उन नामालूम उड़ती हुई चीज़ों की बात करते हैं तो क्या हम कभी ये सोचते हैं कि शायद वो एलियंस बाहर से नहीं आ रहे? शायद वो यहीं इसी ज़मीन की गहराइयों में उस धाती पर्दे के पीछे मौजूद हैं जो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले खड़ा किया था। वो हर रोज़ उस दीवार को चाटते हैं, उसे खिंचते हैं। उनके पास ऐसी ताकत है जो माद्दे को पिघला सकती है, लेकिन उस दीवार पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दीवार सिर्फ लोहे और तांबे की नहीं है, उस पर एक ऐसी माबादुत्तबीयाती मोहर लगी है जो कायनात के खालिक का हुक्म है। मगर एक दिन वो मोहर टूट जाएगी। तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह जब कुतुब शुमाली की बर्फ पिघल रही हो और ज़मीन के अंदर से वो आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगीं, वो भमनाहट जो कानों के पर्दे फाड़ दे। जब पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगीं और वो मखलूक जिसकी तादाद सितारों से ज़्यादा है ज़मीन की सतह पर इमड़ आए। उनके चेहरे चौड़े होंगे, उनकी आंखें छोटी और चमकदार, और उनकी रफ्तार इंसानी फहम से बालातर। क्या हम उन्हें अपनी जदीद गिनों और मिसाइलों से रोक पाएंगे? क्या हमारा रेडार सिस्टम उन चीज़ों को ट्रेस कर पाएगा जो शायद रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती हों? या हम भी इसी मकामी देहाती की तरह बेबस होकर सिर्फ ये देख पाएंगे कि हमारी ज़मीन का ईंधन ख़त्म हो रहा है? याजूज और माजूज का किस्सा सिर्फ एक कदीम कहानी नहीं है, ये एक साइंसी वार्निंग है। ये इस तसादुम की दास्तान है जो इंसानी नस्ल और एक ऐसी इंट्रा डायमेंशनल तहजीब के दरमियान होना है जिसका तसव्वुर भी हमारी अक्ल को मफलूज कर देता है। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जब वो दीवार बनाई थी तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, रहमत। ये मेरे रब की रहमत है कि उसने तुम्हें अभी तक उनसे बचा कर रखा है। लेकिन रहमत की एक मुद्दत होती है। जैसे जैसे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम खला की गहराइयों में सिग्नल भेज रहे हैं, क्या हम अनजाने में इस दीवार को कमज़ोर नहीं कर रहे? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इस ताला की चाबी तो नहीं बन रही जो हमें एक ऐसी हलाकत की तरफ ले जाएगी जिसका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों में मौजूद है? अगली बार जब आप ज़मीन में किसी गैर मामूली लर्जिश को महसूस करें या आसमान पर किसी ऐसी रोशनी को देखें जो फिज़िक्स के उसूलों के ख़िलाफ़ हरकत कर रही हो, तो याद रखिएगा वो दीवार अब इतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले थी, और वो जो उसके पीछे हैं वो अब पहले से ज़्यादा भूखे हैं। वो इंसान नहीं हैं, वो हैवान नहीं हैं, वो हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। और सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि वो कब आएंगे, सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो पहले से ही हमारे दरमियान मौजूद हों और हमने बस उन्हें पहचाना ना हो। उस पहाड़ी दर्रे की वो खामोशी आज भी मौजूद है, लेकिन उसके पीछे एक चीख दबी हुई है, एक ऐसी चीख जो उस दिन बुलंद होगी जब ज़मीन अपना आखिरी राज उगल देगी। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं?